चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और भाजपा की स्कोर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे क्या करेंगे? भाजपा को समर्थन तो दिया हुआ है। ये चोड़ा में है। ओम प्रकाश इंजीनियर ने भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आरती राव को अटेली में समर्थन चोड़े में दे रखा है। मैंने करीना में दिया, मैंने राव साहब की जनसभा में परसों दिया। आप कह रहे हैं कि भाई रामविलास जी का भी मेरे को समर्थन मिला हुआ है। रामविलास जी ने सरेआम चोड़े में आशीर्वाद दिया। ओम प्रकाश रेडियो के दफ्तर साहब में, रेडियो साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और उनकी समस्त कार्यकारिणी बैठी हुई थी। मेरी बात सुनो, जब कोई आदमी रोज किसी के साथ छेड़ करेगा, उसकी टिकट काटेगा, उसका मंत्रालय छीनेगा और उसके बरखिलाफ बोलेगा, यूँ बोलेगा कि यदि मेरी दीवार में से किसी ने एक भी कंकर निकाला तो मैं इसकी दीवार ढा दूंगा, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। मैं विकल्प हूँ इन दोनों उम्मीदवारों का। तो जो भी लोग बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इनसे छुटकारा पाया जाए, और मैक्सिमम इनकी पार्टी के बहुत सारे कांग्रेस के हैं, और मैं जेजेपी और एएसपी का कॉमन कैंडिडेट हूँ। चौधरी देवीलाल की पार्टी है ये, यहाँ से पहले भी एमएलए रहे हैं इसी पार्टी से 2009 में, और उसके बाद में 2 भी चुनाव हुए हैं, उसमें वो क्या है कि रनर अप रहे हैं मुकाबले में। राविंद्र जी का कितना समर्थन मिल रहा है? 100%, 100%। जिस दिन गिनती होगी उस दिन पता चलेगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं जाति पाति में तो विश्वास करता नहीं, पर मेरी किसी भी बरादरी में से इन दोनों कैंडिडेट में मुझे वोट कम नहीं मिलेंगे। लोग वोट कैंडिडेट को भी देखते रहते हैं, उसने पुराना जीवन कैसे व्यतीत किया है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसकी समाज में रेपुटेशन क्या है, उसने जीवन कैसा जिया है, उसके आधार पे वोट मिलते हैं। एक दिन में कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ करता। तो कांग्रेस से भी लोग भयभीत हैं, जिनको टिकट बीजेपी से भी भयभीत हैं, फिर आपको विकल्प के रूप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सर्वे कीजिए, कहीं भी चलिए, मेरे को देखते लोग राजी होते हैं। मैं बहुत पुराने समय से चुनाव लड़ता रहा हूँ। जब भी लोगों के पास जाता हूँ, मैं उनके आंखों के अंदर एक रोशनी पाता हूँ, चमक पाता हूँ, उनके चेहरे खुश हैं। आगे हमारे को ओम प्रकाश इंजीनियर जैसा एक व्यक्ति पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस और जीवन में बसा हुआ आदमी, सक्सेसफुल, वो हमें कैंडिडेट के रूप में मिला। मुझे जिताएंगे बहुत ज़्यादा, मेरा इनसे किसी से कोई मुकाबला नहीं। अगर आप जीत जाते हैं तो सब क्या विशेष करोगे लोगों के लिए आप इनसे? देखो, सबसे पहले तो युवाओं की, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। मैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। सबसे पहले तो मैं खुद की एक अपनी इंडस्ट्री स्थापित करूंगा, जो मैं अटेली में करना चाहता था, जिसमें पहली किस्त में कम से कम 1500 युवाओं को रोजगार दूँ, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा हम उसको बढ़ाएंगे। और बाकी हम सरकार की जितनी विभिन्न प्रकार की, मैंने पहले भी लोगों को बंसीलाल के समय में मैंने अनेकों विकास के कार्य करवाए, सब लोग जानते हैं, जिसको छुपावा नहीं। तो आप मान रहे हैं हमारी जीत सुनिश्चित? हाँ, मैं 20-30 हज़ार वोटों से जीतूंगा। जो सेकंड पोजीशन पे रहेगी वो मंजू बहन रहेगी। ये विकास पुरुष कहीं नजर ही नहीं आएगी। ठीक है।